जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ SSC GD 2024 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज में जो आज आपको मैं करवाने वाला हूँ वो है पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए, तो इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगा, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। और जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता देता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपको इस चैनल पर SSC GD के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज के अलावा आपको SSC GD के GK GS के मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। डेली एक मॉडल पेपर डाल रहा हूँ आपके लिए, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देख लेना। और यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। आपके लिए डेली एक वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? इजी सा क्वेश्चन लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारत में अगर आपको किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु योग्यता होती है वो आपकी 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री के लिए भी आपके लिए न्यूनतम आयु योग्यता 25 वर्ष ही होती है। भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, उनके लिए जो न्यूनतम आयु योग्यता होती है वो आपके 35 वर्ष होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति को। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिल जाती है तो वो समय याचना के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रपति अब उस पर विचार करके वो उसे क्षमा कर सकता है। ये शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये वेतन वाली क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे 2,80,000 रुपये प्रति महीना आप उसको वेतन प्राप्त होता है। वेतन वाले आपको बता देता हूँ एक बार इजी सा। मुख्य न्यायाधीश का तो आपको याद हो गया 2,80,000 रुपये, और जो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 2,50,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें वेतन प्राप्त होता है। ये याद रख लेना। एक और क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में इस बार पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, कुल जजों की संख्या? तो 33 + 1 याद रख लेना। 33 तो अन्य जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना। न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई थी इस बार, 34 टोटल न्यायाधीशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह। जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होता है उन्हें 2,50,000 रुपये प्रतिमाह मासिक वेतन दिया जाता है। और जो उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कितना वेतन मिलता है? तो 2,25,000 रुपये उन्हें प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ये वेतन वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते किस निधि से प्रदान किए जाते हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की जो संचित निधि होती है उसी से राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे प्रतिमाह 2,50,000 रुपये का वेतन प्राप्त होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनका भी जो वेतन होता है प्रतिमाह वो 2,50,000 रुपये होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इन तीनों का ही वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह होता है। अब कुछ और वेतन बता देता हूँ, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख लेना, वीडियो को रोक के लिख लेना। भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5 लाख रुपये का वेतन दिया जाता है। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, दोनों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और जो उपराष्ट्रपति होता है उन्हें 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो 3,50,000 रुपये किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मैंने पहले ही वेतन बता दिया था। जो अलग से बताएं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लिख लेना अलग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद ए व बी दोनों, यानी अनुच्छेद 81 हो गया और अनुच्छेद 331 दोनों में ही जो लोकसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। आपको कई बार ऑप्शन में अनुच्छेद 331 ये नहीं देगा, आपको केवल अनुच्छेद 81 दे देगा। बहुत बार ऑप्शन में देखा गया है अनुच्छेद 81 का संबंध भी लोकसभा के गठन से ही है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब संविधान में जो लोकसभा है उनमें सदस्यों की संख्या आपके 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपके 543 है, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या आपके 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देगा, ये अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए प्रतिमाह भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राष्ट्रपति से, बता देता हूँ, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 है, वो राष्ट्रपति से संबंध रखता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद प्रतिमाह कितना पेंशन मिलता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह। अगर रिटायर होता है भारत का राष्ट्रपति तो उसे जो उसकी सैलरी होती है उसका आधी पेंशन दी जाती है। तो 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की सैलरी होती है, तो 2.5 लाख रुपए उन्हें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मैंने आपको पहले बता दिया, वेतन वाले इनको लिख लेना अलग से, बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे 4 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान नहीं किया जाता? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राज्यों के राज्यपाल होता है उनका वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 के तहत भारत के राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में किस अधिनियम के तहत वेतन का प्रावधान है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत जो उपराष्ट्रपति है उसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन में आपके आंसर सही माना गया था, 1,60,000 रुपये भारत के प्रधानमंत्री का प्रतिमाह वेतन होता है। ये कोई फिक्स नहीं है ये, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग इतना ही होता है भारत के प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति का फिक्स होता है, प्रधानमंत्री का आपके फिक्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संसद के सदनों के वेतन और भत्ते का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान का जो अनुच्छेद 106 है उसमें संसद के सदस्यों और संसद के जो जितने भी सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान दिया गया आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? ये वेतन वाले मैंने सारे आपको पहले बता दिए। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3,50,000 रुपये प्रतिमाह राज्यपाल को वेतन दिया जाता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारतीय संसद की लाइब्रेरी में भरे केस में रखा गया है। तो ये पूछा गया किस केस में भरकर रखा गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। जो जितने भी संविधान की प्रतियां है हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है उन्हें हीलियम से बने हुए केस हैं उनमें रखा गया ताकि वो खराब नहीं हो आपके, उसमें हीलियम गैस भरी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति आपके निहित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कानूनी विषयों पर राज्यपाल सरकार को गलत पढ़ लिया, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श दे सकता है? गलत पढ़ लिया था आपको। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। जो आपके पहले वाला क्वेश्चन था उसका मैंने आपको आंसर गलत बता दिया, उसका भी आंसर आपके ऑप्शन सी था, एडवोकेट जनरल। में कंफ्यूज हो गया था, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होता है उसे तो बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और जो महाधिवक्ता होता है उसे बोलते हैं आपके एडवोकेट जनरल। ये मैंने आपको पहले गलत बता दिया, कन्फ्यूजन में इनका आंसर सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जो महाधिवक्ता है वो राज्य के विधानमंडल के सदनों में अगर कार्यवाही हो रही है तो उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो उसमें अगर किसी मामले में मतदान हो रहा है तो उसमें मतदान नहीं कर सकता आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्राक्कलन समिति है ये एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति से 2-3 बार मैंने पहले इसका जिक्र हुआ तब भी बताया था, लेकिन और बता देता हूँ, जितनी ज़्यादा सुनोगे उतनी जल्दी आपको याद रहेंगे। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या आपके 30 होती है, और ये 30 के 30 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो लोकसभा से ये सदस्य आपके चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति का जो होता है वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल आपके 1 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15-7। जो सार्वजनिक लोक लेखा समिति होती है उसमें आपके लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं तथा राज्यसभा से उसमें 7 सदस्य आपके चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 5 है, उसमें आपके संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दिया गया है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो प्राक्कलन समिति है उसके लिए जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? पहले अलग बताया था, अब ये दूसरी समिति आपके, इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 तो चुने जाते हैं उसमें आपके लोकसभा से तथा 15 चुने जाते हैं उसमें आपके राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें आपके लोकसभा से 30 होते हैं तथा राज्यसभा से 15 होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय होता है वो भारतीय संविधान का व्याख्याकार तथा संरक्षक होता है। अगर संविधान की कहीं भी संविधान का हनन किया जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे परामर्श करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनसे परामर्श लेता है कि जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति से संबंधित। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बस वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संसद में महाभियोग का सामना करने वाले उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी संसद में महाभियोग का सामना करने वाले उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस संवैधानिक पद पर आज तक किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हुई है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसमें आज तक किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, अन्य न्यायाधीश तो आपके बन चुकी है। भारत में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो उस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये नियुक्ति वाली याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किसी राज्य के राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उस राज्य का मुख्यमंत्री है उस राज्य के राज्यपाल के लिए मुख्य सलाहकार का कार्य करता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राज्य के एडवोकेट जनरल, ये देखिए मैं इसमें पहले कंफ्यूज हो गया था, आपको अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल मिले। जो एडवोकेट जनरल होता है वो आपके महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल आपके महान्यायवादी। जो राज्य का एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस राज्य का राज्यपाल एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत के चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो चुनाव आयुक्तों का आपके कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्य के राज्यपाल को। इसके अलावा जो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति है और विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति, सारी तीनों शक्ति आपके राज्यपाल की है। बस इस विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का जो अनुच्छेद 155 है उसके तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और इसकी नियुक्ति के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की नियुक्ति के लिए शपथ दिलाता है।
अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 44, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164, जो संविधान का अनुच्छेद 164 है उसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, सहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री उस राज्य का मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, सहारक तथा प्राणदाता होता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पॉलिटी के वो अन्य क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद और संविधान संशोधन के वीडियो मैंने पहले डाल दिए, तो उनके क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही इसमें कम मिलेंगे। इसमें जो पॉलिटी के कुछ अन्य टॉपिक से क्वेश्चन बच जाते हैं जो पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, कर्नाटक, तीनों राज्य में आपके द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कितना भाग होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3 भाग होती है। जो विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य हैं उनका निचले सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या आपकी कम से कम 40 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आधे और बचे। निम्न में से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान परिषद। जो विधान परिषद है उसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विधान परिषद है उसके कुल 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य उनकी जगह आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जितने भी सदस्य हैं उनका 1/6 भाग उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, राज्यपाल कितने भी सदस्यों को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जितने भी उसमें सदस्य हैं उनका 1/12 भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक, उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन आपके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की विधानसभा उसमें अधिकतम सदस्य की संख्या आपके 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम तो पहले बता दिया, न्यूनतम बता देता हूँ। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन आपके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का आपके अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत में क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1956 में भारत के जितने भी क्षेत्रीय परिषद है उनके गठन के बारे में प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संविधान का अनुच्छेद 280 है उसके तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग का गठन आपकी 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65,
केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय या सलाह दे सकता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वित्त आयोग होता है। इसका गठन इसीलिए किया जाता है ताकि केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के लिए वो सलाह दे सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अनुच्छेद 315 है ये संघ और लोक सेवा आयोग से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो राजमन्नार आयोग है उसने IPS तथा IAS पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी आपके, लेकिन वो समाप्त हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है आपके। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 69, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार बंद कब करना अनिवार्य है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतदान के 48 घंटे पहले उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए, यानी आचार संहिता लागू हो जाती है उसमें, उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते उसमें। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 70, किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य का विधानमंडल है वो किसी भी भाषा को उस राज्य के लिए राजभाषा के रूप में लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 71, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के भाग डैश में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद भारत के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 17 में जितने भी ये दिया गया है उनमें जो ये अनुच्छेद है 343, 351, इसमें आधिकारिक भाषाओं से संबंध रखा गया आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, किस संवैधानिक संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किस संवैधानिक संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? स्टार लगना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, 25 क्वेश्चन और बचे। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा में विरोधी दल का नेता बनने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होना चाहिए? अगला क्वेश्चन इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। अगर किसी दल को विरोध में बैठना है यानी विपक्ष के नेता के रूप में बैठना है तो जितने कुल सदस्य उस पक्ष के पास है उनका 10% उसके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मंत्री के समान उसे मान्यताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो संसद में संबोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, विदेशी अंशदान यानी विनिमय संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार भारतीय अधिकारी को बताए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से सालाना कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से कम का अगर ट्रांजैक्शन विदेश से कर सकते हो तो इसकी आपकी अनुमति है, लेकिन इससे ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो भारतीय अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारत का मूल संविधान हस्तलिखित तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का जो मूल संविधान है वो हस्तलिखित किया गया था यानी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की मूल प्रतियां लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग चीज़ें दूसरे देश के संविधान से ग्रहण की गई है।
अगला क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए किस क्रांति के लिए किए गए? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, बंधुत्व ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, हमारे संविधान की प्रस्तावना देश की प्रस्तावना से प्रेरित है, जो है हम लोग, ये इससे शुरू होती है आपके। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसके जो प्रस्तावना है संविधान की, उसकी प्रस्तावना से हमारे देश की प्रस्तावना आपके प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 से 26 नवंबर 1949 में भारतीय जो संविधान सभा है उसका अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा को कुल कितने सत्र आयोजित करने पड़े थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोटल 11 सत्र आयोजित किए थे भारतीय संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 24 जनवरी 1950 को निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई थी? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से इसमें ये आपके ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने लगभग देशों के संविधानों का अवलोकन किया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोटल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्माण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपयों का खर्च आया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 64 लाख रुपये का खर्च आया था। ये फिक्स डाटा नहीं है, 64 लाख लगभग आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षरित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ किस शैली में लिखा था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटैलिक शैली में भारतीय संविधान लिखा गया था आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कहाँ के कलाकारों ने सजाया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति निकेतन के कलाकारों ने भारतीय जो संविधान है उसके प्रत्येक पृष्ठ को सजाया है। तो आज का मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।